अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है तो क्या बम से उड़ा दोगे? बम मिलेगा आपको कहीं से तो गर्लफ्रेंड को ही उड़ा दोगे आप, अगर वो नहीं मान रही है तो। ऐसा ही एक ऊट-पटांग केस आता है और पूरी की पूरी थ्योरी, पूरी की पूरी मिस्ट्री मुझे समझ में आई कि बहुत ही अजीब-ओ-गरीब केस है और सुनने में मतलब बहुत ऊट-पटांग लगा। इश्क मोहब्बत का पागलपन अगर आपके सर पे चढ़ जाए तो आप फिर इंसान बचते ही नहीं है। आपको बस एक ही चीज़ दिखती है किसी न किसी तरीके से, या तो ये मेरी हो जाए या इसे रास्ते से हटा दो। वैसी ही एक स्टोरी आई है भैया कर्नाटका के तुमकुरू के तालुका जो है सिरा, वहाँ की सिरा नाम की जगह है, वहाँ से एक खबर आई है कि 30 साल के नागेंद्र गौड़ा और उनकी गर्लफ्रेंड रम्या, ये दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में हैं। 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। रम्या भी सिरा गाँव के पास एक गाँव है, वहीं रहती है। अब इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी मोहब्बत थी। अब मोहब्बत जहाँ होती है वहाँ थोड़ी बहुत तू-तू में भी चलती है, क्योंकि भैया प्यार एक दूसरे से, तो थोड़ी बहुत तू-तू में यहाँ चलती है। लेकिन नागेंद्र और रम्या की तू-तू में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, बहुत मतलब अति हो गई, क्योंकि नागेंद्र गौड़ा एक छोटी-मोटी शॉप है, उस पे काम करके अपना जीवन बसर कर रहा था। मतलब काम तो करता था ये, और भी कहीं काम करता था जिससे ये पैसे कमाता था और ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। रम्या भी पढ़ाई कर रही थी, रम्या मेडिकल फील्ड से थी तो अपनी पढ़ाई भी वो कंटिन्यू कर रही थी। उसी बीच नागेंद्र और इनकी खूब बातें होने लगी और इनके रिलेशन को पता नहीं भैया किसकी नज़र लग गई और इन दोनों की तू-तू में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। आए दिन लड़ाई करने लगे, अरे ये कर देंगे, अरे वो कर देंगे, तू मुझसे ही शादी करेगी, तू किसी और की नहीं हो सकती, ऐसा वैसा, और आए दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ने लगी। तो रम्या इस बात से तंग आने लगी कि देखो शादी हम करेंगे लेकिन अभी मुझे टाइम दो, मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। नहीं तो वो कहता कि नहीं भैया तू मुझसे शादी कर ले और तुझे जो दिखे वो कर, पहले शादी कर लेते हैं। तो रम्या इस बात से तंग आने लगी, आए दिन यही बहस, आए दिन यही लड़ाई, और अब तो नागेंद्र जो है भैया उस पर हाथ भी उठाने लगा। मतलब गर्लफ्रेंड है तो उसने अपना पूरा हक समझ लिया कि मेरे बाप की जागीर है और इस पर हाथ भी उठा दो। इसी दौरान जब नागेंद्र ने उसको पहली बार हाथ उठाया तो रम्या गुस्से में अपना गांव छोड़कर अपने नाना नानी के यहाँ शिफ्ट हो गई पढ़ाई के लिए, कि यहाँ मुझे बहुत परेशानी हो रही है और अगर मैं यहाँ रही तो ये डेली आएगा और डेली मुझे इस तरह से परेशान करेगा। वो तालुका सिरा से दूर अपने नाना नानी के यहाँ शिफ्ट हो गई और करीबन 6 महीने नाना नानी के यहाँ रही। नागेंद्र को भनक लग गई कि भैया अपने नाना नानी घर जाके शिफ्ट हो गई है, अरे ऐसे कैसे चली गई। ये वहाँ भी जाकर उसको परेशान करने लगा। रम्या इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि आए दिन भैया मैं कैसे इससे पीछे छुड़ाऊँ, कुछ कर भी नहीं सकती, परिवार तक अगर बात पहुंची तो कुछ ऊंच नीच हो सकती है और माँ बाप का सम्मान गिर सकता है, समाज में तरह तरह की बात फैल जाएगी, क्या करूँ, मजबूर हूँ। तो 6 महीने अपने नाना नानी के पास वो रही और वो बेचारी वहाँ से भी छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट हो गई। हाँ, वो अपना नाना नानी के घर छोड़कर बेंगलुरु जाके शिफ्ट हो गई। बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में उसकी ओटी टेक्नीशियन के रूप में नौकरी लग गई और वो वहाँ काम करने लगी, कंटिन्यू काम कर रही है और एक फ्लैट ले लिया है, बढ़िया सुकून से रह रही है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नागेंद्र यहाँ पे नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है, अपना काम कर रही है, फ्लैट जाती है, खाना बनाती है, सो जाती है, अपना काम कर रही है, सुकून में है। अब दोस्तों इस बात की भनक भी उस सनकी नागेंद्र को लग जाती है। प्यार में पागल था, दीवाना था, बेपाक आशिक था, तो उसको मालिक जाने कहाँ से ये बात पता चल गई और वो भी बेंगलुरु जाके शिफ्ट हो गया और बेंगलुरु रहने लगा और एक कुरियर कंपनी में काम करने लगा। भैया बेंगलुरु में रह रहे हैं तो खाने पीने के तो वांदे हो जाएंगे, अगर ऐसे रहेंगे तो कोई है ही नहीं बेंगलुरु में, तो क्या करें। तो एक कुरियर कंपनी में काम करने लगा। अब धीरे धीरे उसको रम्या का पता लगाने लगा, धीरे धीरे रम्या कहाँ रह रही है, क्या काम करती है, और उसके मन में एक और शक ने घर कर दिया। उसको अब ये लग रहा था कि रम्या जो है किसी और के चक्कर में है, अब वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और के साथ रिलेशन में आ गई है, इसीलिए वो गांव छोड़कर अपने नाना नानी को छोड़कर यहाँ बेंगलुरु शिफ्ट हो गई है। नागेंद्र ने भैया मन ही मन ये पूरी की पूरी कहानी बना ली कि भैया रम्या तो मुझे धोखा दे रही है और अब तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं, या तो मैं इससे शादी करूंगा, नहीं तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं। इसके मंसूबे वो अपने मन ही मन में बनाने लगा। पागल सा हो गया, 30 साल उम्र हो गई है, भैया शादी हुई नहीं है तो क्या रहे, क्या गर्लफ्रेंड है, उसको लग रहा है कि भैया ये भी मुझे धोखा दे रही है, तो इसे तो रास्ते से मैं हटा दूंगा। अब जैसे तैसे नागेंद्र को रम्या के फ्लैट की जानकारी मिली कि वो कहाँ रहती है, बेंगलुरु में कहाँ उसका फ्लैट है, और वो जानकारी इसको मिल गई। ये वहाँ जाकर उसको परेशान करना शुरू कर दिया। पहले दिन पहुंचा, नॉर्मल बातचीत करी, अरे माफ़ कर दो अपन साथ रहेंगे, तो रम्या ने उसे समझा बुझाकर भेज दिया कि ठीक है मुझे काम पे निकलना है, तुम जाओ। जिस हॉस्पिटल में रम्या काम करती थी उस हॉस्पिटल का इसको पता लगा तो वहाँ जाके हंगामा करने लगा। जिस फ्लैट में रम्या रह रही वहाँ जाकर आए दिन हंगामा करने लगा, आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि कौन है, बात विवाद ज़्यादा बढ़ गया और गुस्से में आकर रम्या ने उसका नंबर जो है ब्लॉक कर दिया। अब फ़ोन ही नहीं करेगा, फ़ोन पे पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, फ्लैट में ताला लगा रहेगा और मैं बाहर रहूँगी लेकिन इसको नहीं आने दूंगी। और रम्या ने नागेंद्र का नंबर जो है बंद कर दिया। नागेंद्र इस बात से दोस्तों आग बबूला हो गया और जो अपना गांव छोड़कर सिरा छोड़कर वो बेंगलुरु जिसके लिए आया उसी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब तो उसका शक जो है यकीन में बदल गया कि पक्का इसका कोई और आशिक है, ये किसी और आशिक की बाहों में रात गुजार रही है। इस बात से वो आग बबूला हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। आए दिन अपने बाल खींचकर यही बात करता रहता था कि मैं इसे अब रास्ते से हटाऊंगा, अगर रम्या मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा इसे। अरे भैया बहुत बड़ा पागल टाइप का हो गया, करे तो करे क्या, खत्म कर दूंगा इसे। और उसने प्लान बनाया। अब देखिए दोस्तों, इश्क में पागल सरफिरों को रास्ते भी बहुत मिल जाते हैं। अब इसने कहीं से पता लगाकर किसी से देसी बम की जुगाड़ करी। देसी बम जो होता है जिसे डायनामाइट भी बोलते हैं और कुएं वगैरह होते हैं ना उनमें लगाते हैं, तो उस बम की कहीं से जुगाड़ करी और इस नागेंद्र ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके एक बम डिज़ाइन कर लिया। एक बम जिसको बटन दबाएंगे तो फट जाएगा, ऐसा बम डिज़ाइन कर लिया। सोचो दोस्तों, किसी को भनक ही नहीं है, रम्या को भी नहीं पता कि क्या सोच रहा है। और 27 जून 2026 को ये रम्या के घर सुबह सुबह पहुंच जाता है 10 साढ़े 10 बजे। हॉस्पिटल की निकलती इससे पहले ही उसके फ्लैट पे पहुंच जाता है और एक टैक्सी बुक कर लेता है पहले ही। ये बेंगलुरु से कल्लम बोला नाम की एक जगह है, वहाँ के लिए टैक्सी बुक करता है और रम्या से मिलने चला जाता है। हाथ जोड़ने लगता है, विनती करने लगता है कि देखो रम्या माफ़ कर दो, अब मैं छोड़ ही दूंगा तुम्हें, अब तुम खुश रहो भैया, अब मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और तुम जिसके साथ भी खुश रहना चाहती हो उसके साथ खुश रहो। रम्या बार बार एक ही शब्द कह रही है, तुम क्या बोले जा रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो।
मेरा किसी और के साथ कोई अफेयर नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं परेशान हो गई थी इसलिए मैं आ गई हूँ। नागेंद्र उसको यही कहता रहा कि मैं तो अब तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं अपने गाँव चला जाऊँगा, सब छोड़ छाड़ के तुम खुश रहो बस, लेकिन आखिरी बार मेरे साथ एक ट्रिप पे चलो, आखिरी बार अपन दोनों घूम लेते हैं, कुछ आखिरी यादें जो है हम बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, तुम चलो मेरे साथ बैठो यार तुम। रम्या मना करने लगी कि नहीं मुझे भैया हॉस्पिटल जाना है, क्यों मुझे परेशान कर रहा हो। नागेंद्र रम्या के हाथ जोड़ने लगा, अरे माफ कर दो भैया, माफ करो रम्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माफ कर दो, मैं खुश रहो तुम, इस तरह से गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। तो रम्या को भी तरस आ गया। नागेंद्र जो उन्होंने टैक्सी बुक करी थी उसमें जाके वो बैठ गए, ये दोनों उसमें बैठ गए और कल्लम बोला की ओर आगे बढ़ने लगे। अब रास्ते में नागेंद्र ने उसके साथ वही घटिया हरकत करना शुरू कर दी। सीसीटीवी में देखा गया, अपने साथ एक बैग भी लाया था साथ काले कलर का। अब टैक्सी में बैठे बैठे इनकी फिर से तू मैं शुरू हो जाती है कि अरे तू मुझे धोखा दे रही है, तुझे मालूम भी नहीं है मैं तेरे साथ क्या करूंगा, मेरे क्या इरादे हैं तू जानती भी नहीं है, अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो तू किसी और की भी नहीं होगी। रम्या घबरा उठी। नागेंद्र ने अपने बैग से चाकू निकाला और रम्या को और ज़्यादा डरा धमकाने लगा कि देख तुझे आज मार ही दूंगा, तू बता मुझसे शादी करेगी नहीं करेगी, आज ही शादी करेंगे हम, कहीं भी चल के शादी करेंगे। ये सारी बातें कैब ड्राइवर प्रवीण देख रहा था। जी हाँ, कैब ड्राइवर का नाम प्रवीण है, उसी की टैक्सी कल्लमबुला के लिए नागेंद्र ने बुक करी थी। प्रवीण ये सब देख रहा था और समझा रहा था कि भाई साहब मत करो, ये सब मत करो, टैक्सी में मत करो, लेकिन नागेंद्र बात मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच रम्या को नागेंद्र ने बातों ही बातों में बता दिया कि मैं अपने साथ बम लाया हूँ, बम हम सबको उड़ा दूंगा, अगर तूने मेरे से इनकार किया शादी करने से तो मैं अभी उड़ा दूंगा, अभी बटन दबाऊंगा, हम सब उड़ जाएंगे। जब बम की बात टैक्सी ड्राइवर प्रवीण को पता चल गई, प्रवीण घबरा उठा, अरे मेरी गाड़ी में बम ले आई है, ये तो उड़ा देगा हम सबको। तो प्रवीण ने सूझबूझ से अपनी टैक्सी को NH-48 नेशनल हाईवे 48 बेंगलुरु पुणे हाईवे पे वो लोग जा रहे थे कल्लमबुला की ओर, और उसी ने वो रास्ते में भैया टैक्सी को साइड में लगा लिया और तुरंत टैक्सी से उतर गया, क्योंकि ये सनकी का क्या भरोसा, ये तो भैया उड़ा देगा बम, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं मार रही, इसके चक्कर में मैं क्यों मारूं। तो ड्राइवर फटाक से अपना गेट खोलकर प्रवीण जो है बाहर आ गया, और टैक्सी ड्राइवर प्रवीण ने रम्या को भी बाहर खींचने की कोशिश करी, और वो नागेंद्र को लगातार समझा रहा है कि भाई साहब मान जाओ, ये सब मत करो, कुछ गलत हादसा हो सकता है, लेकिन नागेंद्र मानने को तैयार हो तब ना। तो टैक्सी ड्राइवर और रम्या जैसे ही टैक्सी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसी झड़प में इसने बटन दबा दी। तो पहला जो बम था वो तो नहीं फटा, और जब तक टैक्सी ड्राइवर प्रवीण और रम्या टैक्सी से बाहर आ गए, वो बाहर खड़े हो गए, बच गए, थोड़ी दूर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि पहला बम तो फटा ही नहीं, लेकिन उसी दौरान चंद सेकंडों बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 सेकंड के करीबन, दूसरा बम अचानक से फट गया। अब नागेंद्र जो कि टैक्सी के अंदर बैठा हुआ है वो उस बम की चपेट में आ गया। जैसे ही बम फटा तो नागेंद्र बुरी तरह से उस बम में झुलस गया और टैक्सी में भी आग पकड़ ली, बुरी तरह से टैक्सी ने आग पकड़ ली, और नागेंद्र उसी के चलते दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, उसका मोबाइल भी फट जाता है। टैक्सी आग पकड़ती है तो आसपास के गाड़ी वाले अपनी गाड़ियों को रोक देते हैं, जाम लग जाता है, सब लोग इस दृश्य को देखकर घबरा उठते हैं, आखिर हुआ क्या है, किस बात से टैक्सी में आग लग गई। आसपास खड़े लोगों को जानकारी मिली कि भैया गाड़ी में एक सनकी बैठा हुआ था, उसने बम से इस टैक्सी को उड़ा दिया, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को उड़ाने आया था, वो साला खुद मर गया। दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था, उसी गड्ढे में खुद गिर गया, गर्लफ्रेंड को मारने आया था, खुद ही मर गया। दोस्तों, जिस रम्या को नागेंद्र मारने आया था वो रम्या बच गई। हालांकि रम्या को हल्की फुल्की चोटें आई, ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन रम्या ठीक है, टैक्सी ड्राइवर प्रवीण भी ठीक है। तुरंत आस पड़ोस के लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे, धधकती हुई जलती हुई कार को देख रहे थे, जो नागेंद्र कार के अंदर बैठा हुआ जल रहा था उसको देख रहे थे, तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। तुरंत कल्लमबुला पुलिस वहां पर स्पॉट पे पहुंचती है और मामले को संज्ञान में ले लेती है। रम्या और टैक्सी ड्राइवर प्रवीण को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है, यहाँ उनका इलाज चल रहा है। कल्लमबुला पुलिस जैसे ही मामले को संज्ञान में लेती है तो भैया जहाँ वो जाम लगा हुआ था, टैक्सी जल रही थी बुरी तरीके से, उन्होंने जैसे तैसे जाम को क्लियर कराया और पूरे के पूरे मामले को साफ किया। अब दोस्तों, रम्या हॉस्पिटलाइज है, रम्या से पूछताछ जारी है, और इस बात की भी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर नागेंद्र ने ये बम लाया कहाँ से, नागेंद्र को ये बम बनाकर किसने दिया। जैसे ही पुलिस इस मामले में आगे बढ़ती है तो केंद्रीय रेंज पुलिस के महाधीक्षक गिरीश जी ने एक टीम नियुक्त करी कि भैया तुम्हें पता लगाना है जो नागेंद्र जो है ये व्यक्ति, ये कहाँ से ये बम लेके आया है, कौन से जंगलों से ये बम चुराया इसने या किससे ये बम लिया है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी जितना जल्दी हो सके वो निकाल कर दो। जिसने भी नागेंद्र को ये बम बनाकर दिया उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। फिर दोस्तों, रम्या के परिवार को, नागेंद्र के घर वालों को ये बात पता चलती है, नागेंद्र के गांव में ये बात पता चलती है। तो पुलिस जब नागेंद्र के गांव पहुंचती है और पता लगाती है कि नागेंद्र कैसा था, तो नागेंद्र के गांव वाले कहते हैं कि भैया नागेंद्र का स्वभाव तो बहुत ही शांत था, बढ़िया बंदा था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बढ़िया एक नंबर व्यक्ति था, पता नहीं उसने कैसे कर दिया। दोस्तों, ये उसने इसलिए किया कि जो इश्क मोहब्बत की सनक होती है, जो शक अगर हम किसी पे शक करने लगे तो उसके अंदर ही अंदर हम खुद को घोंटने लगते हैं, खुद को खत्म करने लगते हैं, अंदर ही अंदर शक का जो कीड़ा है हमारे दिमाग को खाने लगता है और हम पागल से हो जाते हैं। इश्क की चाह, मोहब्बत की चाह हमें पागल कर देती है इस कदर कि हम अच्छे और बुरे में फ़र्क करना बंद कर देते हैं। यही कुछ नागेंद्र ने किया। नागेंद्र के मन में शक था कि रम्या किसी और से मोहब्बत करने लगी है और अब जो है मुझे धोखा दे रही है, मैं इससे बदला लूँगा, मैं इसे बम से उड़ा दूंगा। बम से उड़ाना चाहा था रम्या को, लेकिन नागेंद्र भाई साहब खुद ही बम से उड़ गए। दोस्तों, पुलिस इस मामले में तरह तरह से जांच के एंगल खंगाल रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिरकार नागेंद्र ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्या रम्या की भी गलती थी कहीं पर। अब कल्लमबुला पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। देखते हैं इस मामले में क्या कुछ और सच निकल कर अभी आना बाकी है। इस मामले को आपने सुना दोस्तों, अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा इस मामले में आपको क्या कुछ अजीब लगा और आपकी राय क्या है, ये कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अपना प्यार दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखते रहे रवि की बकबक। नमस्कार।